रशिया बेशक भारत का काफी अच्छा दोस्त है और इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बीच बीच में रशिया भी कोई ना कोई ऐसा स्टेप उठा ही लेता है जो भारत को पसंद नहीं होता है। इस बार भी कुछ वैसा ही हुआ है। अभी तक रशिया और पाकिस्तान के बीच कुछ खास रिलेशंस नहीं थे। दोनों देशों की सरकारों के बीच बड़ी कम डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट होती थी और मिनिस्ट्रियल लेवल के ऊपर तो और भी कम। अभी तक रशिया का एक भी प्रेसिडेंट पाकिस्तान के दौरे के ऊपर कभी नहीं गया है। पाकिस्तान ने कई बार रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को इन्वाइट किया, लेकिन वो कभी भी पाकिस्तान नहीं गए। सेम इसी तरह से रशिया भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स को कभी भी इन्वाइट नहीं करता था। लेकिन साल 2022 में रशिया ने पाकिस्तान के उस समय के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मॉस्को में इन्वाइट करके भारत को चौंका दिया था। उससे पहले रशिया और पाकिस्तान के बीच साल 2021 में भी एक हाई लेवल की मीटिंग हुई थी, जब रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत के बाद पाकिस्तान की विजिट के ऊपर गए थे और वहां पर उन्होंने अनाउंस किया था कि रशिया आज के बाद आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा और पाकिस्तान को स्पेशल मिलिट्री इक्विपमेंट यानी कि डिफेंस वेपन्स भी सेल करेगा। हालांकि उसके बाद वैसा कुछ देखने को नहीं मिला और आज तक रशिया ने कोई मेजर हथियार पाकिस्तान को नहीं बेचा है। अब यहाँ पर रशिया को खुद के लिए हथियार कम पड़ रहे हैं तो वो पाकिस्तान को क्या ही सप्लाई करेगा। और ऊपर से यूक्रेन वॉर के बाद रशिया और भारत पहले से काफी ज्यादा क्लोज आ गए हैं। एटलीस्ट ऐसा सबको लग रहा था। वैसे ही सोचना ही गलत था, क्योंकि रशिया ने फिर से पाकिस्तान के साथ एक हाई लेवल की मीटिंग करने का फैसला किया है। रशिया ने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेई ओवरचुक 2 दिन के पाकिस्तान के दौरे के ऊपर आ रहे हैं। रशियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आज यानी कि 18 और 19 सितंबर को पाकिस्तान में रहेंगे। इस बीच रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर न सिर्फ पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बल्कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ भी मीटिंग्स करेंगे। मसला ये है कि ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी इस साल रशिया के पास है और पाकिस्तान ब्रिक्स संगठन को ज्वाइन करना चाहता है और अगले महीने ब्रिक्स की मीटिंग भी है। मीटिंग में ये भी डिस्कस किया जाना है और इस मीटिंग में पाकिस्तान की मेंबरशिप को लेकर भी डिस्कशन होनी है। हालांकि भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान ब्रिक्स पे एंटर हो। इसके अलावा रशिया और पाकिस्तान के बीच एनर्जी डील साइन होनी है, यानी कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को लेकर दोनों देश आपस में कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। और साथ में पाकिस्तान ने बताया है कि रशिया पाकिस्तान में कुछ इन्वेस्टमेंट करके एक वहां पर बहुत ही बड़ी स्टील फैक्ट्री खोलना चाहता है। डिफेंस डील को लेकर हालांकि अभी तक पाकिस्तान या फिर रशिया ने इसके ऊपर कोई भी बात नहीं बोली है। आई होप कि वैसा कुछ हो भी ना, लेकिन बायलैटरल मीटिंग्स के बाद पाकिस्तान और रशिया के बीच जो जॉइंट स्टेटमेंट आएगी उसमें काफी सारी चीजें क्लियर होंगी। जनरली जॉइंट स्टेटमेंट में सब कुछ बता दिया जाता है। जब भी पाकिस्तान में कोई फॉरेन लीडर आता है तो पाकिस्तान की सरकार कोशिश करती है कि उनके साथ जॉइंट स्टेटमेंट में किसी भी तरह जम्मू कश्मीर के मसले को भी घुसा दिया जाए। इसलिए देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा कि रशिया की तरफ से जम्मू कश्मीर के ऊपर जॉइंट स्टेटमेंट में क्या कहा जाता है। अब सोचने वाली बात है कि आखिर रशिया इस समय अपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान क्यों भेज रहा है। पाकिस्तान खुद ही उधार के ऊपर चल रहा है तो फिर वो रशिया को कैसे सपोर्ट करेंगे। इसके पीछे का कारण है प्रेशर टैक्टिक्स, यानी कि दबाव बनाने की टैक्टिक्स। रशिया और पाकिस्तान के बीच इस तरह की हाई लेवल मीटिंग्स फ्यूचर में और भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि इसी तरह से भारत और अमेरिका के बीच की एंगेजमेंट्स, ऊपर से काफी समय से भारत ने रशिया के साथ कोई बड़ी डिफेंस डील भी साइन नहीं की है। ऐसे में रशिया भारत को मैसेज देना चाहता है कि अगर भारत अमेरिका के साथ जा सकता है तो पाकिस्तान के रूप में उनके पास भी एक ऑप्शन खुला हुआ है। वैसे कोई तुलना तो नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है कि भारत के साथ दोस्ती में कौन सा देश ज्यादा लॉयल है, इजराइल या फिर रशिया? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।